अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 मैथ्स। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 1 जो कि मैट्रिसेस का है। इसके जो हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनके मुतालिक आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास डिफ़ाइन मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डिफिनीशन भी करेंगे और इसे मुकम्मल तरीके से समझेंगे भी कि मैट्रिक्स क्या होता है। दूसरा हमारे पास है ऑर्डर डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, कि हमारे पास ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा टॉपिक हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पांचवा टॉपिक हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और लास्ट वन जो टॉपिक है ये हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डिफाइन मैट्रिक्स। डिफाइन मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज एन एरे अरेंजमेंट। एरे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अरेंजमेंट को कहते हैं ऑफ रियल नंबर्स की, जो कि हमारे पास इनक्लोज्ड होते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट के। तो मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं कि किस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को अभी हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये जो नंबर रहते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर हैं, जो कि हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से, और वो अल्फ़ाबेट हमारे पास कैपिटल लेटर में होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसे हम एक और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारे पास किस चीज़ में इनक्लोज्ड हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड हैं, और इनके एक ख़ास तरतीब के साथ लिखे हुए हैं जिसे कहते हैं एरे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एरे क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज एन एरे या अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए रियल नंबर हैं जो कि एक ख़ास तरतीब से लिखे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके अंदर लिखे हुए नंबर हैं इनको क्या कहते हैं, इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट कहते हैं या इसे एंट्री कहते हैं। ठीक है, इसका एक नाम एलिमेंट है और दूसरा नाम इनका क्या है, एंट्री। एंट्री ऑफ ए एलिमेंट। ठीक हो गया दोस्तों। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स के हैं और इसके जो अंदरूनी जो हमारे पास हिस्से हैं इनको एलिमेंट या एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसे कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया एंड सो ऑन जेड तक। ठीक हो गया। इसे कैपिटल लेटर के साथ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी कि ए मैट्रिक्स इज एन एरे। अरेंजमेंट को कहते हैं एरे ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की जो अरेंजमेंट होती है इनक्लोज्ड, जो कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये आप लोगों के पास लिखे हुए आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पेज हमारे पास है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। दोस्तों मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा, मैट्रिक्स की समझ तो आ गई होगी कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। अब उसी मैट्रिक्स के अंदर रो भी होता है और कॉलम भी होता है। द रो ऑफ मैट्रिक्स रन हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स रन वर्टिकली। अभी मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा कि ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कुछ हिस्से हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास इसके ये ए मैट्रिक्स हो गया है। अब इस ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास हिस्से मौजूद हैं। अब हमारे पास इस तरह सीधी लाइन में लिखे हुए, इस सीधी लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, यानी इस तरह जो सीधी लाइन में हमारे पास कितनी लाइनें हैं, 2 हैं, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास दोस्तों रो 1 हो गई है, रो 1।
अब ये 4, 5 और 6 ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रो 2 हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको रो की समझ आ गई होगी। इस तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए हिस्से हैं इनको रो कहते हैं। अब दूसरी बात ये कहता है एंड द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स रन वर्टिकली, और ये जो कॉलम होता है मैट्रिक्स का ये वर्टिकली होता है। मिसाल के तौर पर ये सीधा ये जो खड़ी हुई लाइन है इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन हो गई है। अब इसमें कितने हिस्से हैं, मिसाल के तौर पर 1 और 4, ये हमारे पास कॉलम 1 हो गया है। यहाँ पर मैं लिख लूँ ये हमारे पास कॉलम 1 हो गई है। अब 2 और 5, आप अगर यहाँ पर देखें 2 और 5 ये हमारे पास दूसरी कॉलम हो गई है। इसी तरह हमारे पास 3 और 6 ये हमारे पास दोस्तों डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीसरा कॉलम हो गया है। अब आपको रो और कॉलम की समझ आ गई होगी कि हमारे पास रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको रो भी समझा दिया है कि रो किसे कहते हैं और कॉलम भी समझा दिया कि कॉलम किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स कि हमारे पास ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स हम किस तरह मालूम करते हैं। ऑर्डर और डायमेंशन एक ही बात है। यहाँ पर इसकी डिफिनीशन है अ मैट्रिक्स विद m रोज, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास m रोज होती हैं एंड n कॉलम्स और n कॉलम्स होते हैं, हैज़ ऑर्डर, उसका ऑर्डर होगा m/n, यानी यहाँ पर दरमियान में क्रॉस का निशान आता है और इसे हम पढ़ते हैं m/n। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रीड m/n। m स्टैंड्स फॉर रोज, m हम रोज के लिए लिखते हैं एंड n स्टैंड्स फॉर कॉलम, और n हम कॉलम के लिए लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो भी हैं। मिसाल के तौर पर 2, 3 और 4 ये एक रो हो गई है, और यहाँ पर हमारे पास है 9, 7, 8 और ये हो गया 6, 3, 2। यहाँ पर हमारे पास कितनी रो हो गई हैं, ये एक रो हो गई है, ये हमारे पास दूसरी रो हो गई है और ये हमारे पास तीसरी रो हो गई है। कॉलम अगर आप देखें ये एक कॉलम हो गया है, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया है। हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमें कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम है डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने कहा है कि हम इसको जो रो है इस रो को हम m से डिनोट करते हैं और ये जो कॉलम है इन कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं, m/n हम इस तरह लिखते हैं। सॉरी यहाँ पर m/n आता है। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ m/n, यहाँ पर अगर आप देखें ये जो है मैंने m/b लिख लिया गलती से, m/n। तो m हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करता है और n हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें अगर आप देखें कि हमारे पास कितने रो हैं, तो रो हमारे पास इधर 3 हैं, दरमियान में ये निशान लगा लेना है, और n हमारे पास कॉलम है और n हमारे पास 3 है। तो हम पढ़ेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 है। हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 आ जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जो कि हमारे पास है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन बताता चलूँ तो ये हमारे पास है a matrix in which order of rows, a matrix in which number of rows and columns are equal is called square matrix। जैसे कि आप इस एग्जांपल में नीचे देख सकते हैं कि जिसमें हमारे पास कॉलम भी 3 हैं और रोज भी 3 हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो
तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सबसे इसके बाद हमारे पास है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एलिमेंट, यहाँ पर अगर देखें ए मैट्रिक्स है और इसके अंदर अगर यहाँ पर एलिमेंट पूछा जाए तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6। अगर इसका एलिमेंट पूछा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इधर लिखते हैं AMN। M से मुराद रो और N से मुराद कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो होगा ये हमारे पास होगा A11, मतलब पहली रो, ये पहली रो और ये पहला कॉलम। A1 पहली रो और ये दूसरी कॉलम, क्योंकि ये पहली रो हो रही है और ये कॉलम दूसरा है। A1 पहली रो और 3 तीसरा कॉलम। यहाँ पर आप दूसरे रो में आए तो यहाँ पर M हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दूसरी रो है और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है। फिर हमारे पास दूसरी रो और दूसरा कॉलम, फिर हमारे पास ये तीसरी रो हो गई है और दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ठीक हो गया है। तो आपको मज़ीद मैं इसके क्वेश्चन में समझाऊंगा कि हमारे पास किस तरह से आता है। इसके बाद हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास जो अंदर के एलिमेंट हैं वो 2, 3, 4, 5 हैं, और दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसमें हमारे पास अंदर के एलिमेंट 1 + 1, 2 + 1 एंड 5 - 1 और 4 + 1। अगर आप देखें दोस्तों तो ए और बी मैट्रिक्स क्या इक्वल हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो A11 यानी पहला जो एलिमेंट है वो 2 है। अगर आप बी में देखें 1 + 1 से कितना आता है, 2 आता है। तो इसका मतलब है ये और ये पहला हिस्सा बराबर आ गया है। दूसरा हिस्सा इधर 3 है और इधर 2 + 1 से भी 3 आता है, तो इसका मतलब है दूसरा हिस्सा भी इनका बराबर है। दूसरे रो की तरफ आते हैं तो पहला हिस्सा 4 है, इधर दूसरी रो में 5 - 1 कर लें तो इधर से भी 4 आता है। इधर हमारे पास दूसरे रो दूसरा कॉलम में देखें 5 आता है, इधर 4 + 1 से 5 आता है। तो हमारे पास A बराबर होगा B के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो A मैट्रिक्स हैं वो बराबर हैं B मैट्रिक्स के। तो इसे हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट। यहाँ पर अगर आप देखें एक्सरसाइज 1.1 में तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 में हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस देखेंगे। मैंने आपको समझाया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते। इसको डिटेल के साथ फिर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने दर्ज झेल मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। दर्ज झेल के एलिमेंट्स आपने देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जिस तरह हमने अभी किया कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। मैंने आपको बताया था कि जिसके हमारे पास रो और कॉलम की तादाद बराबर होगा वो हमारे पास स्क्वायर होगा, और जिसका रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगा वो हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा। तो पहला जूज हमारे पास है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है 2 और 3, ये हमारे पास एक रो हो गई है
और इसी तरह हमारे पास 2 और 3 के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है यहाँ पर अगर आप देखें 2 और 3 ये हमारे पास एक रो हो गई है, 0 5 ये हमारे पास दूसरी रो हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रो 1 और ये रो 2 हो गई है। ठीक है, इधर अगर आप ऊपर से नीचे देखें तो 0 और 2 या 2 0 ये हमारे पास रो 1 हो गई है और 3 और 5 ये हमारे पास रो 2 हो गई है। इधर हमारे पास मतलब m/n, तो इधर हमारे पास आ गया 2 रो और 2 कॉलम। तो रो और कॉलम की तादाद क्या है, बराबर आ गई है, m बराबर है n के। तो जब ये बराबर आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया है। ठीक हो गया। दूसरा जो बी जूज है, बी जूज में हमारे पास है ये, अगर आप देखें तो ये एक रो हो गई है, ये दूसरी रो हो गई है। अगर आप कॉलम देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम हो गया है m/n। तो इधर अगर आप देखें तो m रो की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 3 है। तो ये हमारे पास रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। जब बराबर ना हो तो फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो सी जूज है, सी जूज हमारे पास है 1 0 0 0 2 0 0 0 1, मतलब इसका जो हमारे पास रो की तादाद है वो 3 है और इसी तरह कॉलम की तादाद भी हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3/3। जब आपके पास रो और कॉलम की तादाद बराबर आ जाए तो वो कौन सा होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर अगर आप डी जूस देखें तो ये हमारे पास एक रो है और एक कॉलम है 1/1, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएं तो ये हमारे पास -3 और 4, तो -3 हमारे पास इधर कॉलम की तादाद 2 है और रो की तादाद 1 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब है कि रो की तादाद 1 है और कॉलम की तादाद 2 है। -1 7, तो इधर हमारे पास रो ये 1 हो गई है और ये दूसरी रो हो गई है। तो अब हमारे पास क्या है, रो की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 1 है, तो 2/1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर आप मज़ीद क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये कहता है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के दर्ज झेल मैट्रिक्स के ऑर्डर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो पहला हिस्सा है और ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में हमारे पास है 1 2 -1। यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 -1 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 2 -1 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 3 4 2, 3 4 एंड 2। तो इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन लिखें, ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स मालूम करना है। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दोस्तों हमारे पास क्या है, m/n। ठीक है, m/n। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये a को हटा दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m/n। यहाँ पर अगर आप देखें m/n, तो m नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद 2 है, ये 1 और ये 2। नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद ये 1 2 और ये 3। नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद कितनी है, 3, 2/3। सो दोस्तों आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सीख लिया है कि हम किस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं
इसका जो दूसरा जुज़ है, आप दूसरे जुज़ की तरफ देखें, बी का आ गया -4, बी का हमारे पास सिर्फ -4 लिखा हुआ है। इसका हमारे पास ऑर्डर, बी का हमारे पास है -4 और इसका हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m, यहाँ पर देखें m/n, m नंबर ऑफ रोज कितने 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने 1, तो 1/1 आ गया है। इसी तरह अगर आप तीसरा जूस देखें और c हम देख लें, तो c हमारे पास है 2 3 -1 1 2 5। अगर आप देखें इधर 2 3 -1 1 2 5, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं m/n, m नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इधर 1 और 2, 2 रोज हैं, कॉलम कितने यहाँ पे 1 2 3 कॉलम है। तो देखें इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया 2/3। दोस्तों इसी तरीके से आप इसका अगर नेक्स्ट जूस देखें, सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि f का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। यहाँ पर अगर आप लिखें f का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2, 3/2। यहाँ पर अगर आप देखें m/n, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है। ये देखें नंबर ऑफ रोज 1 और ये नंबर ऑफ कॉलम, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रोज 1/2। इसका अगर आप देखें तो ये 1 रो हो गई है, ये दूसरी रो हो गई है और ये तीसरी रो हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पहली रो हो गई है, ये दूसरी रो हो गई है और ये तीसरी रो हो गई है। तो m/n हमारे पास कितना आएगा, 3/3। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमारे पास है गिव द फॉलोइंग एलिमेंट। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, जो कि हमारे पास A मैट्रिक्स है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं 3 2 -4। यहाँ पर अगर आप लिखें 3 2 -4, और ये हमारे पास पहली रो है और पहला कॉलम है, ये पहली रो है और दूसरा कॉलम, ये पहली रो और तीसरा कॉलम। उसके बाद हमारे पास दूसरी रो आ जाती है, जो कि -2 5 0 है, -2 5 एंड 0। ये दूसरी रो और पहला कॉलम, ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो और तीसरा कॉलम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 1 5, 2 1 एंड 5। ये दोस्तों हमारे पास तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम हो गया है। अब हमारे पास है -3 4 6, -3 4 एंड 6। ये हमारे पास चौथी रो पहला कॉलम, चौथी रो दूसरा कॉलम, चौथी रो तीसरा कॉलम। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एक मैट्रिक्स आ गया है। और क्वेश्चन में हमारे पास मांगा गया है, पहले A12 मांगा गया है। A12 की कितनी कीमत होगी। दूसरा हमसे मांगा गया है कि हमारे पास A23 की कितनी कीमत है, A23 की। अब तीसरा हमारे पास है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स इधर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा हमसे मांगा गया है A32 की कितनी वैल्यू है, A32 की कितनी वैल्यू है। इस तरह चौथा हमसे मांगा गया है, जो कि कहता है कि A43 की कितनी वैल्यू है, A43 की। इस तरह हमारे पास पांचवा है A13 की कितनी वैल्यू होगी।
अब हमारे पास लास्ट वन है A33 की कितनी वैल्यू होगी। मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी आसानी के लिए नोट भी करवाया है कि आपको यहाँ पर पता चले A11 और A12 की जगह हमारे पास क्या है 2 है, और A23 की जगह हमारे पास क्या है 0 है। यहाँ पर अगर आप देखें A23 की जगह हमारे पास 0 है, A32 की जगह अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, और A43 की जगह आप देखें तो ये हमारे पास 6 है, और A13 की जगह हमारे पास 204 है, और इस तरह A33 की जगह हमारे पास 5 है। ये हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है आंसर आ गया है। अब हमारे पास है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।